दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की इंग्लिश लैंग्वेज की श्रृंखला चल रही है। आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे आते हम लोग स्पॉटिंग द एरर पर, और स्पॉटिंग द एरर में ध्यान रखिए, सेट नंबर 1 हम लोगों ने किया था। आज हम लोग सेट नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, नो सूनर जैसे आएगा, पहला काम आपको ये देखना है कि क्या उसका पार्टनर देन है। नो सूनर का जो पार्टनर होता है वह देन होता है। हार्डली, स्केर्सली और बेयरली का जो पार्टनर होता है, ज्यों ही त्यों ही के सेंस में ध्यान रखिएगा, ज्यों ही त्यों ही के सेंस में हार्डली, स्केर्सली, बेयरली का पार्टनर व्हेन होता है या बिफोर भी होता है। मैं बार बार इस चीज़ को बताया हूँ कि बिफोर कम लोग जानते हैं, व्हेन हर जगह पे होता है, प्रेजेंट होता है। तो अगर व्हेन और बिफोर किसी ऑप्शन में दोनों दिया गया हो तो आप व्हेन को ही चुनेंगे। एक बात, सूनर चूंकि कंपेरेटिव है, इसलिए इसकी वजह से यहाँ पर देन का प्रयोग होता है। तो ये पहला आप देखिएगा। दूसरी बात यह है कि नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, ये जो आते हैं नकारात्मक शब्द आते, नेवर, ये जब वाक्य के आरंभ में आते हैं तो इन्वर्जन का रूल होता है। इन्वर्जन का रूल, इसका मतलब होता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना हो, द सेंटेंस इज नॉट इन इंट्रोगेटिव, स्टिल यू राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव, उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो नो सूनर डिड ये सही है, लेकिन यहाँ पे देन नहीं आया है, तो इस पार्ट में गलती होगी। देन को हम लोग यहाँ पे व्हेन की जगह पे देन लिखेंगे। वेरी नाइस। अनलेस, अनलेस, अनटिल, ध्यान दीजिएगा, अनलेस, अनटिल और लेस्ट, ये तीन ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनके साथ नॉट का मतलब नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता है। तो अगर इनके साथ नहीं होता, ऐसा नहीं कि सेंटेंस में कहीं भी नहीं आएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ऐसा नहीं है कि अब यू विल नॉट सक्सीड, ये गलत हो जाएगा। अनलेस वाले पार्ट में, अनटिल वाले पार्ट में और लेस्ट वाले पार्ट में नॉट का प्रयोग नहीं होता। बाकी कहीं पर हो उससे मतलब नॉट इन द सेंस, नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नो का प्रयोग नहीं होगा, नेवर का प्रयोग नहीं होगा, तो यह गलत हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अनलेस यू ओबे। बहुत अच्छे। सेवरल ग्रेट बैटल्स, ध्यान दीजिएगा, टूक प्लेस अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। ध्यान रखिए, जब हम के बीच की बात करते हैं तो उसके लिए हम बिटवीन या अमंग का प्रयोग करते हैं। बिटवीन और अमंग का मतलब एमिड और एमिस्ट का भी प्रयोग होता है, अमंग और अमंग्स का भी प्रयोग होता है। फिलहाल हम वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन एंड अमंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एंड अमंग? दैट इज बिटवीन टेक्स ओनली टू एंड अमंग टेक्स मोर देन टू, दैट इज द डिफरेंस। डिफरेंस ये, तो दो के बीच की बात हो रही है, द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स, इसका मतलब क्या होगा, इट विल टेक बिटवीन नॉट अमंग, ये बिटवीन लेगा, अमंग नहीं लेगा। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, द ड्राइवर वॉज पुट इन द जेल। अब देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इन टू? जब आप एक अवस्था की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी अवस्था हो, तो वहाँ पर मी के लिए हम इन की बात करते हैं। जैसे द स्टूडेंट इज इन द रूम, आई एम इन द केबिन। लेकिन अगर बाहर से भीतर की तरफ गति होती है तो इन नहीं होता, उसको डाला गया यानी जेल में डाला गया। अगर जेल में डाला गया तो वो क्या है, इनटू, पुट इनटू द प्रिजन, राइट। यहाँ पे ध्यान रखिए, पुट इनटू प्रिजन। वैसे भी आप याद रखिए एक रूल और इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चन बनाने वालों से भी गलतियां होती। मैं बार बार कहता हूं, ईश्वर को छोड़ करके हम सभी लोगों से गलतियां होती हैं, और ब्रह्मा तो केवल ब्रह्मा ही है, हम लोग नहीं कभी हो सकते हैं कि हम ये बात करें कि जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है, मालिक क्षमा करें। तो ये गलतियां तो सबसे होती हैं। तो इसी तरह से जो पेपर सेटर्स होते हैं, दे आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, दे आर लाइकली टू कमिट मिस्टेक। ऐसा नहीं है, उनसे भी संभावना है, वो भी कर सकते हैं, करते ही हैं। तो इसमें ज़रा सा समझना है, एक रूल है, स्कूल, कॉलेज, बस ये देखना है कि किसी पर उंगली उठाने की अपेक्षा हमारा कल्याण कैसे होगा, किसी की आलोचना करने की अपेक्षा हमारा कल्याण कैसे होगा, उस पर हम लोगों को वर्क करना है। स्कूल, कॉलेज, चर्च,
हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, जेल, जेल, प्रिजन, बेड, मार्केट, मार्केट, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग अगर उसी सेंस में किया गया है तब उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अगर उनका प्रयोग दूसरे अर्थ में किया गया है तब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो पुट इनटू जेल, खैर इनटू से हमें ज़्यादा वहाँ पे ध्यान रखना है। फ्यू पीपल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन श्रीनगर। आप ज़रा इस रूल पे ध्यान दीजिए। हम लोग आमतौर पे हिंदी में भी बोलते हैं कि मेरी कलम आपसे अच्छी है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में भी, स्पोकन इंग्लिश में भी बोल देते हैं माई पेन इज़ बेटर देन यू। ये कैसे संभव है कि मेरी कलम आपसे अच्छी हो सकती है? मेरी कलम आपसे अच्छी है का भाव है कि मेरी कलम आपकी कलम से अच्छी है, न कि आपसे अच्छी, राइट। इसी प्रकार से अगर हम ये बोलें कि इलाहाबाद के विद्यार्थी दिल्ली से मेहनती हैं, तो दिल्ली से कभी मेहनती नहीं हो सकते। इलाहाबाद के विद्यार्थी दिल्ली के विद्यार्थियों से मेहनती हैं। दैट इज़ द करेक्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जब भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट ऑफ शिमला की आप बात कर रहे हैं। तो ज़रा मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लेकर के चलता हूँ एंड लेट अस सी। अगर हम ये बोलते हैं माई पेन इज़, क्वेश्चन ऐसे आएगा, माई पेन इज़ बेटर देन यू। अब ये गलत है क्योंकि मेरी कलम की तुलना हो रही तो योर पेन से होगी, यू से नहीं होगी। तो माई पेन इज़ बेटर देन योर पेन, योर पेन, राइट। अच्छा, अब आप योर पेन की जगह पर योर्स भी लिख सकते हैं। मतलब पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन, बट बिफोर दैट यू नीड टू हैव इंट्रोडक्शन। जैसे अगर हम ये बोलें मेरी कलम आपकी से अच्छी है, तो समझ में आ गया। योर्स भी कर सकते हैं, योर भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले पेन आ चुका है, इसलिए योर्स का मतलब पेन, योर पेन ही होगा। अगर ये पहले पेन ना आता, केवल हम योर्स लिख दें और हम ये लिख दें कि योर्स इज गुड, तो ये भावहीन सेंटेंस हो जाएगा, ये मीनिंगलेस है। इसका मतलब हो गया तुम्हारी अच्छी है। अब तुम्हारी क्या अच्छी है ये तो समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार से अगर हम ये कहते हैं कि माइन इज़ कॉस्टली, मेरा महंगा है, तो मेरा क्या महंगा है उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हिज फ्लैट इज इकोनॉमिकली, हिज फ्लैट इज चीप, माइन इज कॉस्टली, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका फ्लैट सस्ता है और मेरा महंगा। तो मेरा का मतलब मेरा फ्लैट महंगा। तो यहाँ पे आप योर पेन भी कर सकते हैं, योर्स भी कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें सही हैं। ध्यान रखिएगा दैट ऑफ योर्स मत करिएगा, ये ग्रामेटिकली गलत है। दैट ऑफ योर्स की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से अगर हम ये बोलते हैं कि द कलर ऑफ योर कार इज, योर कार इज ब्राइटर, ब्राइटर देन माई कार, तो अब ये गलत हो गया क्योंकि आप कार की बात नहीं कर रहे हैं, कलर ऑफ योर कार की बात कर रहे हैं, योर कार। तो अगर कलर ऑफ योर कार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देन द कलर ऑफ माई कार, या अगर हम देन द, ये गलत हो गया है पोर्शन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देन द कलर ऑफ माई कार, ये हो जाएगा। या हम जब चाहें तो सिंगुलर अगर होगा तो उसकी जगह पे हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं, अगर प्लूरल है तो हम दोज का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप देखें, जैसे अगर मान लीजिए हम बोलते हैं द स्टूडेंट्स ऑफ, द स्टूडेंट्स ऑफ पटना आर मोर लेबोरियस, मोर लेबोरियस देन प्रयागराज। ठीक है, ये प्रयागराज हो गया। और देखिएगा द स्टूडेंट्स ऑफ पटना की बात कर रहे हैं आप, तो जो पटना के विद्यार्थी हैं वो प्रयागराज के विद्यार्थियों से ज़्यादा परिश्रमी है। तो प्रयागराज से नहीं है, प्रयागराज के विद्यार्थियों से। नोट दिस इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंसेज।
बोथ द सेंटेंसेज। अब ये देखिएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ पटना, ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देन द स्टूडेंट्स ऑफ, देन द स्टूडेंट्स ऑफ प्रयागराज, राइट, प्रयागराज। या अगर हम इसे, ये सिंगुलर अगर होता तो दैट का प्रयोग करते, प्लूरल अगर होता तो हम दोज का। दोस्तों एक बात और है, अगर एग्जामिनर कभी ट्रिकी वे में क्वेश्चन बना देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत सटीक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, बिना वजह की। जैसे कंपटीशन में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हम क्या, बहुत बड़ी चीज़ है कि हम क्या पढ़ें, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़, द बिगेस्ट पॉइंट इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इफ़ वी वांट टू सक्सीड इज वाट टू नो वाट नॉट टू रीड, कि क्या नहीं पढ़ना है। ज़बरदस्ती आप लोग टीजीटी पीजीटी में, बार बार मैं चेतावनी दे रहा हूँ, 22 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी में बिना मतलब का आप लेकर के नाउन से लेकर के कंजंक्शन तक अपना जीवन मत बर्बाद करिएगा। कि पूरा 4 महीने का, अगर मान लीजिए एग्जाम हम लोगों का 3 महीने के बाद है, तो 3 महीने में पता चला कि 3 महीने आप नाउन से लेकर कंजंक्शन तक उसको पढ़ना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है, ये जानना है कि कैसे एरर डिटेक्शन होना है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किस तरह से हम उसकी पहचान करेंगे। जैसे मान लीजिए बोलते हैं आई एम रनिंग, आईएनजी फॉर्म है, तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रनिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कि रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कि रनिंग जीरेंड है, तो तीनों में आईएनजी फॉर्म लगती है, तीनों का डिफरेंस, तो टू द पॉइंट स्टडी करेंगे, देन यू कैन सेव योर टाइम। अदरवाइज यू विल find yourself in a very difficult condition. You know only grammar portion, you do not know beyond grammar portion, that will make you feel depressed. ध्यान रखिएगा, इस बात को मेरे नोट कर लीजिएगा, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, हज़ारों स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, मालिक की दया, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं और उनकी मेहनत है, लेकिन मैं बार बार इस चीज़ को चेतावनी दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो टू दी पॉइंट पढ़ना आपको। कई बार क्या होता है, खाली हम लोग एक रट लेते हैं, दैट ऑफ दोज ऑफ, कैसे होगा दैट ऑफ दोज ऑफ, दैट ऑफ दोज ऑफ कतई नहीं होता है। अगर यहाँ पर इन मान लीजिए दिया जाता है, इन मान लीजिए द स्टूडेंट्स इन पटना की मैं बात करूँ, तो कैसे दोज ऑफ हो जाएगा, तो जो प्रपोजिशन यहाँ पे लगा होगा वही तो लगेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो बात करूँगा दैट ऑफ या दोज ऑफ की बात नहीं करूँगा, केवल दैट और दोज की बात करूँगा। अगर सिंगुलर है तो दैट होगा और अगर प्लूरल है तो दोज होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी जब आपने पजेसिव प्रोनाउन लगा दिया तो दैट ऑफ या दोज ऑफ की वहाँ पे मतलब उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन, तो वहाँ पे कतई मत लगाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर, क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर, या आप ये कह सकते हैं देन दैट, ठीक है, क्लाइमेट की जगह पे दैट लिख दिया। अब प्रेपोजिशन ऑफ है तो ऑफ रहेगा, इन है तो इन रहेगा, फ्रॉम है तो फ्रॉम रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड ब्रोक आउट। अब देखिएगा ब्रोक आउट क्या है, लेट अस सी। कोई भी चीज़ ब्रेक आउट अगर होती है तो अचानक तेजी से फैल जाती है, अचानक और तेजी से फैलती है, तेजी से फैलती है। जैसे कालरा ब्रोक आउट फैलती है, इन माई लोकेलिटी, मेरी लोकेलिटी में कालरा फैल गया। युद्ध वगैरह मतलब कोई भी चीज़ अचानक इस तरह से फैलती है उसे हम ब्रेक आउट कहते हैं, राइट। और आप ये बात याद रखिएगा, तो किसी भी शर्त पे जब हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन क्या होता है, भावनात्मक रूप से जब हम टूट जाते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वो ब्रेक डाउन होता है। कोई गाड़ी वगैरह ख़राब होती है वह ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में हमारी गलती है वह क्या है, वह ब्रोक आउट नहीं होगा, दैट विल बी ब्रोक डाउन। ये क्या है, वो दोनों लोग ब्रेक डाउन हो गए अर्थात भावनात्मक रूप से टूट गए। व्हेन दे हर्ड द बैड न्यूज़, जब उन्हें बुरी सूचना मिली। जाहिर सी बात है अगर किसी को बुरी सूचना मिलेगी, दुखद सूचना मिलेगी तो भावनात्मक रूप से वह क्या होगा, वह दुखी होगा, परेशान होगा। आगे एज वेल एज, लेट अस सी, एज वेल एज को भी जरा देखें आप। ये रूल क्या है हमारा, व्हाट इज द रूल, शार्ट में आप इसको जानें। विद, टुगेदर विद,
along with as well as not besides in addition to like का मतलब की तरह, unlike, दिस इज द रूल। हालांकि आप अगर दो ही शब्द याद रखें विद और एज वेल एज तब भी काम चल जाएगा, लेकिन काम नहीं चलाना है। मैंने कहा है कि तैयारी इस तरह से करना है कि हमको टॉप न केवल टॉप करना है, बल्कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाए टॉप करने के बाद तो हम जहाँ पर भी रहें वहाँ पर सिरमौर रहें और विद्यार्थी भी कहें कि क्या टीचर है। इस तरह का ज्ञान होगा दोस्तों, तब आनंद आएगा। मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ आपसे कि इंग्लिश आपके कंपटीशन के साथ तो है ही, कंपटीशन के बाद भी आपके लिए ही आपको इसको लेकर के चलना है। तो ज्ञान इस तरह का होगा तभी उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पहला सब्जेक्ट होता है वही मेन होता है, उसी के अनुसार वर्ब लगती है, उसी के अनुसार बाकी चीज़ें लगती हैं। तो यह वर्ब नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, वज हो जाएगा। आई एम वेरी थर्स्टी गिव मी लिटिल वाटर। गौर करिएगा, एकदम रूल में घुसिए और उसको पी जाइए। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, द लिटिल और लेस। ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन बनते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और फ्यूअर। ध्यान दीजिए, ये मात्रा है, ये संख्या है, ये जो ये आएगा ये संख्या हो जाएगा और ये मात्रा, ऊपर वाला मात्रा नीचे वाली संख्या। लिटिल ऑफ फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, न के बराबर, दैट इज लिटिल एंड फ्यू। ये न के बराबर हो जाएगा, लिटिल एंड फ्यू। इसके बाद ऑलमोस्ट नॉट, तो ये नकारात्मक है। ए लिटिल और ए फ्यू का मतलब कुछ होता है। अब कुछ की कोई सीमा नहीं होती है, सबका कुछ अलग अलग होता है। द लिटिल और द फ्यू जो होता है इसका मतलब कुछ परंतु सब, और यह संबंधित क्लास याद रखेंगे। यह जो होता है इसके बाद संबंधित क्लास अवश्य आता है जो ये बताता है कुछ परंतु सब। और लेस ऑफ फ्यू जो होता है दैट इज कंपैरेटिव डिग्री, यह कंपैरेटिव डिग्री को बताता है। तो लिटिल और फ्यू चूँकि नकारात्मक भाव का है इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, न के बराबर। कैसे कहेगा आई एम वेरी थर्स्टी गिव मी लिटिल वाटर, मैं बहुत प्यासा हूँ मुझे न के बराबर। क्या करें, उठा करके उंगली से 2 बार छिड़क दें क्या मुंह में। तो गिव मी लिटिल वाटर, कभी भी लिटिल और फ्यू यह सकारात्मक सेंस में नहीं यूज होगा, यह नकारात्मक भाव में होगा और इसका मतलब ऑलमोस्ट नॉट होता है। दैट्स नाइस। तो गिव मी ए लिटिल वाटर, दैट विल बी अ लिटिल वाटर। बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट। अब इस पर भी ज़रा ध्यान रखिएगा, एक रूल है ग्रामर का और वो रूल ये कहता है कि बोथ और आल का नेगेटिव उसके साथ नेगेटिव नहीं बनता, मतलब इसके साथ नेगेटिव नहीं आता है। जैसे अगर हम बोलते हैं बोथ डिड नॉट टीच, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। बोथ डिड नॉट टीच के बजाय आप बोथ की जगह पर नाइदर का प्रयोग करेंगे, नाइदर टाट। नीदर या नाइदर दोनों प्रोनाउंसिएशन बोथ आर इक्वली करेक्ट। नाइदर टाट, all were not present. Once again it is wrong. You have to correct it by writing none was present, none singular plural दोनों होता, none were भी कर सकते, none were। तो both के साथ not का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम neither nor लिखते, ध्यान दीजिएगा, अगर हम neither nor लिखते तब तो यहाँ पे अगर बोलते हैं नाइदर राम नार श्याम, तो यहाँ पे फिर वाज का प्रयोग हो जाता और फिर नाट, फिर दो जगह पे गलती संभव नहीं, इसलिए हम बोथ को ही हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम। क्लासरूम में राम और श्याम प्रेजेंट नहीं थे। दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसको ध्यान रखिएगा।
तो इसमें जैसे मैं कहता हूँ इस बात को कि जब हमारे सामने क्या होता है, स्टूडेंट्स के सामने बुक्स जो होती है वो स्टैंडर्ड होती, वही मानक होती, वो मान करके चलता है बुक्स में जो लिखा है सही लिखा है। बात ये नहीं कि बुक में लिखा है क्या लिखा है, उसमें आपको ये देखना है कि क्या रूल के हिसाब से आप कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। कन्फ्यूजन अगर आपको कोई हो रहा है तो मैं बोलता हूँ कि न पढ़िए, ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन कन्फ्यूज मत होइए। और लैंग्वेज में ऑथेंटिक हमेशा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। ये मैथमेटिक्स नहीं कि 5 × 4 = 20 होगा, यहाँ 2 से लेकर के 2000 तक हो जाएगा। राइट, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन कतई नहीं होना चाहिए। ना आए वो ठीक, या तो आपको आता है या तो नहीं आता, लेकिन बीच का नहीं होगा कि कन्फ्यूज्ड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी उत्साह मिल रहा होगा, उत्साहवर्धन होगा। थैंक यू वेरी मच।